हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। आज हम जिस टॉपिक का डिस्कस करेंगे दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी, और इस टॉपिक के अंदर हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, सेकंड में हमने डिस्कशन किया था डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो सेल थ्योरी है, दिस सेल थ्योरी इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट। ठीक है, जिसमें से एक जो साइंटिस्ट थे उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका नेम था श्लाइडेन, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नेम था श्वान। ठीक है, श्लाइडेन एंड श्वान, या मैथ्यू श्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान। श्लाइडेन जो साइंटिस्ट थे दे आर बॉटनिस्ट, यानी कि ये एक पादप विशेषज्ञ थे। जबकि जो श्वान थे ये कौन थे? जूलॉजिस्ट। ठीक है, यानी कि ये क्या थे? जंतु साइंटिस्ट थे। ठीक है, या जंतु विशेषज्ञ थे। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी कि बेसिकली द एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, बेसिकली दे आर मेड फ्रॉम द सेल। उसका डेवलपमेंट जो हुआ है वो सेल के थ्रू हुआ है। जो श्वान साइंटिस्ट थे इन्होंने बेसिकली एक बात और बताई थी कि एक्चुअल में जो और एनिमल्स हैं उनके पास में जो आउटर पार्ट है, आउटर जो लेयर मैं बोल सकता हूं उसको, वो अवेलेबल होती है। एक परत इन्होंने देखी जिसको इन्होंने बोला साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी में लाइन हमको देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो श्लाइडेन और श्वान साइंटिस्ट थे इनका स्टेटमेंट ये था कि बेसिकली द प्लांट स्ट्रक्चर एंड द एनिमल स्ट्रक्चर दे आर मेड फ्रॉम द सेल। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर कुछ चीजों को बताने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहे। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो सेल थ्योरी के जो फादर का जो क्रेडिट जाता है वो इन दोनों साइंटिस्ट को जाता है, श्लाइडेन और श्वान को। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या था इसका? नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, नेगेटिव पॉइंट क्या था सर? नेगेटिव पॉइंट ये था कि इन्होंने ये तो बताया कि बेसिकली द एवरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल दे आर मेड फ्रॉम द सेल, बट ये एक चीज को यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये नहीं बता पाए कि बेसिकली सेल फॉर्मेशन जो है, सेल फॉर्मेशन यानी कि जो कोशिका है वो बेसिकली किस प्रकार से बनती है, या बेसिकली सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इस सेल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं रहे, और बेसिकली ये यहां पर इनका नेगेटिव पॉइंट जो था वो मेन हमको देखने को मिला। ठीक है, फिर इसी सेल थ्योरी को, ये सेल जो थ्योरी थी दे आर गिवन इन 1838 1839। उसके बाद में इस सेल थ्योरी को आगे एक साइंटिस्ट के थ्रू बढ़ाया गया, और आगे जब इसको बढ़ाया गया तो बेसिकली 1855 में एक साइंटिस्ट जिनका नेम था रुडोल्फ विर्चोव, और रुडोल्फ विर्चोव ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया, और इन्होंने एक्सप्लेन किया नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि बेसिकली सेल का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। और इन्होंने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट मींस कहने का क्या है कि सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इन्होंने कुछ चीजें बताई। इन्होंने ये कहा कि बेसिकली प्रिमिटिव जो सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल for making new cells means कि रुडोल्फ विर्चोव ने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली जो प्रिमिटिव सेल्स है, यानी कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से ही नई कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है, यानी कि प्रिमिटिव सेल्स के थ्रू ही न्यू सेल्स का डेवलपमेंट वहां पर क्रिएट होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और भी चीजें बताई, जैसे
कि बेसिकली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर is made from the cell। ठीक है, यहां तक बात। दो चीज। फिर इन्होंने एक चीज और बताई यहां पर, एक्सप्लेन एक स्टेटमेंट और दिया यहां पर। इन्होंने ये बताया कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ द लाइफ ये स्टेटमेंट भी इन्होंने यहां पर दिया। और लास्ट स्टेटमेंट और था जो बेसिकली सेल थ्योरी से रिलेटेड है, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग केमिकल कंपोजिशन, केमिकल जिसको आप रासायनिक संगठन बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म आर सेम या सिमिलर बोल सकते हैं अपन इन द सेल। तो मीन्स कहने का ये है कि कुछ स्टेटमेंट्स थे जो बेसिकली सेल थ्योरी के अंदर दिए गए। जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट के नेम आपको पता होने चाहिए, उसके बाद में सेल थ्योरी का इनका नेगेटिव पार्ट क्या रहा था, श्लाइडिन और श्वान का, और बेसिकली इसको आगे किसने किया। ठीक है, वैसे कई बुक के अकॉर्डिंग नेगेली जो साइंटिस्ट है उनका भी नेम आता है 1846, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेसिकली विर्चाउ जो है वही हमको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यहां तक बात। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और निकल कर आया कि जनरली आपने, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ऑल प्लांट्स आर अवेलेबल, ऑल एनिमल्स आर अवेलेबल। तो मतलब ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो इनको फॉलो नहीं करती हो उसके ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती, और वो एक स्ट्रक्चर थी यहाँ पे। और यहाँ पर जो अपवाद बना, ठीक है, जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वो बोला गया वायरस को। क्योंकि वायरस जो है आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो लिविंग है, और आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि दैट इज नॉन लिविंग, बिकॉज दे आर द लिंकेज पॉइंट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि बेसिकली जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है। एंड बेसिकली वायरस के ऊपर जो सेल थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होती है। बात समझ में आई आता हूं? ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट, डिमेरिट्स, कमियां थी, और उसको आगे किसने बढ़ाया, और उनके स्टेटमेंट्स क्या थे। समझ में आती है बात यहां तक? इस स्टेटमेंट को स्पेशली याद रखें, ओमनिस सेलुला इज सेलुला, क्योंकि बेसिकली जो सेल थ्योरी का नेगेटिव पॉइंट था अकॉर्डिंग टू श्लाइडिन एंड श्वान, वो विर्चाउ ने आगे यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। जनरली क्या है कि कोई भी जो सेल है वो सेल के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक टाइम के बाद में वो अपने लाइफ साइकिल को स्टॉप कर देगी, या वो डैमेज हो जाएगी, डेड हो जाएगी, और उसके बाद में उसी के थ्रू एक न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर जो रुडोल्फ विर्चाउ ने एक्सप्लेन किया था वो यही किया था कि एक फिक्स टाइम के बाद में जो सेल डेड हो रही है, यानी कि जो प्रिमिटिव सेल है उसी से ही न्यू सेल का डेवलपमेंट वहां पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके एक आगे बढ़ाएंगे वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जब तक के लिए थैंक यू।